प्रीवियस वीडियो में हमने जो ये हमारा 4th चैप्टर है ड्रॉट, इस ड्रॉट चैप्टर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमें उस गांव, जिस गांव का नाम था काशीपुर के जमींदार के बारे में बताया था कि बड़ा निर्दयी व्यक्ति वह था। वह अपने जो टीनेज थे उन पर दया नहीं करता था। उसके बाद हमें गफूर और तारक रत्न के बारे में बताया गया कि तारक रत्न जो गांव का पुजारी था और गफूर जो था, गफूर एक गरीब जुलाहा था जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। तो तारक रत्न और गफूर की जो कन्वर्सेशन चली थी उसमें तारक रत्न ने जो गफूर का बैल था जिसका नाम था महेश, उसको देखकर अपनी चिंता जाहिर की थी कि इसको आपने धूप में बांध रखा है, इस बात को जमींदार सहन नहीं करेगा। तो गफूर ने इसका कारण बताया कि मैं इसको कहाँ बांधूँ और मेरे पास तो इसको देने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है, मेरे हिस्से का जो भूसा होता है, अनाज होता है, वो मुझे मिला नहीं, वो पिछले रेंट के रूप में उसने जमींदार ने जमा कर लिया, तो अब मैं इसको कहाँ बांधूँ। इस तरह इन दोनों की बातचीत चल रही थी और हमने पढ़ा था पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। बट वॉट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन मैं उसको क्या पे करूँ, भुगतान क्या करूँ। वी टिल 4 बिगाज ऑफ लैंड फॉर हिम, but the paddy had dried up in the fields during the drought in the last 2 years. We tilled 4 bighas of land for him. उसके लिए हमारे पास 4 बीघा जमीन अभी तक है। बट द पेडी, लेकिन जो धान है, हैज ड्राइड अप, वह सूख चुका है खेतों के अंदर। ड्यूरिंग द ड्रॉट्स, सूखे के कारण, इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों के सूखे के कारण धान सूख चुका है। हमारे पास उसके लिए भाई ऋण देने के लिए, टैक्स देने के लिए तो जमीन तो है 4 बीघा, लेकिन अब उसमें फसल नहीं है क्योंकि 2 वर्षों से बरसात हुई नहीं। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, मेरे और मेरी बेटी के पास पर्याप्त भोजन नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। लुक एट द हट, झोपड़ी की तरफ देखो। वैन इट रेन, जब बरसात होती है, आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स। अपनी व्यथा सुना रहा है कि भाई इतना गरीब हूँ मैं, और हमारी जो झोपड़ी की स्थिति, वो स्थिति बता रहा है कि आई स्पेंड द नाइट, मैं रात बिताता हूँ। कब? जब बरसात होती है तो मैं रात कहाँ बिताता हूँ? विद माई डॉटर, अपनी बेटी के साथ। हडल्ड, घुसकर। इन वन कॉर्नर, एक कोने में घुसकर, एक कोने में बैठकर मैं अपना रात बिताता हूँ। और वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स, हम हमारी टांगों को भी फैला नहीं सकते। मतलब थोड़ी सी जगह रह जाती है बरसात के पानी से बचने के लिए झोपड़ी में, मैं वहीं अपनी रात बिताता हूँ और हमारे पास तो इतनी भी जगह नहीं है कि उस दौरान हम अपने पाँव भी फैला सकें। लुक एट महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, यानी पसलियाँ, तुम उसकी पसलियाँ गिन सकते हो। देखो वो भी कितना दुबला पतला हो गया है, तुम उसकी पसलियाँ भी गिन सकते हो। डू लैंड मी ए बिट ऑफ hay for him so that he can have something to eat for a day or two. Do lend me, लैंड यानी उधार देना। तो तुम क्या करो, मुझे लैंड दो, एक बीट ऑफ है, एक घास का भूसा, एक टुकड़ा घास का तुम मुझे उधार दे दो उसके लिए। सो दैट, ताकि ही कैन हैव समथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ हो सके। फॉर ए डे और 2, 1 या 2 दिन के लिए महेश के पास खाने के लिए कुछ हो सके, इसलिए एक घास का टुकड़ा तो मुझे दे। एंड गफूर सैंड डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्ना's feet, यह बात कहकर गफूर तारक रत्न के पैरों पर, जमीन पर झुक गया कि हे
पुजारी जी मैंने महेश के लिए आप कुछ खाने के लिए घास दे दो ताकि वो 1-2 दिन तक खा सके। नो नो मूव असाइड, नहीं नहीं एक तरफ हट जाओ। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, लेट हो रही है। तारक रत्ना मेड ए मूवमेंट एज थो टू डिपार्ट स्माइलिंग। तारक रत्ना मेड ए मूवमेंट, हलचल करना, तारक रत्ना ने हलचल की, एज थो टू डिपार्ट जैसे कि वह अलग होने जा रहा हो, जैसे कि वहाँ से भाग रहा हो, हट रहा हो, इस तरह उसने हलचल की, भाई हट जाओ मुझे जाने दो। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, गुड गॉड, हे भगवान, ही सीम्ड टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी। तारक रत्ना कहता है हे रे भगवान, ही सीम्स, वह महेश जो है बेल, प्रतीत होता है टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स, ब्रांडिश यानी घुसेड़ देना, हिज हॉर्न्स एट मी, ऐसा प्रतीत होता है ये बैल जो है अपने सिंग, अपने पहने सिंग मेरे अंदर घुसेड़ देगा। विल ही हर्ट, क्या वह चोटिल करेगा? ही क्राइड आउट विद प्राइड एंड एंगर, ही क्राइड आउट, तारक रत्ना चिल्लाया विद प्राइड एंड एंगर, भय और गुस्से से तारक रत्ना चिल्लाया। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, स्टेपिंग यानी पीछे हटना, हरीडली तेजी से, बैक फ्रॉम द बुल, तेजी से उस तारक रत्ना ने अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए, पीछे की ओर तारक रत्ना हट गया कि कहीं यह बेल मुझे मार न दे। गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, स्टेगर्ड यानी घसीटना, गफूर ने उसके पैर घसीटे यानी कि उसके पैर पकड़ लिए। ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, वह एक मुट्ठी भर चाहता है, महेश एक मुट्ठी भर कुछ चाहता है, आप उसे दे दो। ही सैड, उसने कहा, गफूर ने कहा, इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्नाज हैंड। गफूर ने इंडिकेटिंग, संकेत देते हुए, इशारा करते हुए, वेट बंडल, गिली गठरी, जो चावल की गिली गठरी थी और फलों की तारक रत्ना के हाथ में, उसकी ओर इशारा करते हुए गफूर ने कहा कि ये बैल जो है एक मुट्ठी भर चाहता है, तुम उसको क्या करो, दे दो। वांट्स टू ईट, क्या ये खाना चाहता है? इंडीड, वास्तव में। लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा जानवर। हैज नॉट इवन बीट ऑफ स्ट्रो टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट। हैज नॉट इवन ए बीट ऑफ स्ट्रो, क्या एक टुकड़ा घास का भी नहीं है भूसे का खाने के लिए, और निश्चित रूप से चावल और फल भी मेरे पास उसको देने के लिए, खाने के लिए नहीं है। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसको लेकर जाओ और इसे कहीं और बांध दो। व्हाट हॉर्न्स, कैसे सींग है। ही विल गोर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज। ही विल गोर यानी घायल कर देना या घुसेड़ देना, वह किसी व्यक्ति को अपने सींगों से 3 दिनों में घायल करके क्या कर देगा, सींग मार के मार देगा। इतने पहने सींग है इसलिए इसको तुम एक तरफ बांध दो। एगिंग अवे द प्राइस्ड मैड ए क्विक एग्जिट। एगिंग अवे, वहां से हटते हुए पुजारी तेजी से वहां से बाहर निकल गया, भाग गया पुजारी, उसको लग रहा नहीं ये बेल मार ना दे, डर गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, हुज टू deep brown eyes were full of pain and hunger. Looking away from him, उससे हटकर देखते हुए, महेश से दूर हटकर देखते हुए गफूर शांति से महेश की ओर देखने लगा। हुज टू डीप, उस जिसके 2 गहरे ब्राउन आइज, भूरी आंखें, वर फुल ऑफ पैन, पूरी तरह से दर्द और भूख से भरी हुई थी। 2 आंखें पूरी तरह से दर्द और भूख से भरी हुई थी। Did not even give a handful, he muttered. गफूर धीरे से बोला या बुदबुदाया, उसने एक मुट्ठी भर भी खाने के लिए दिया नहीं। Patting the bull's neck and back, उस बैल के गर्दन
और पीठ पर हाथ फेरते हुए थपथपाते हुए गफूर ने कहा, उस तारक रत्न पुजारी ने तो एक मुट्ठी भर भी खाने के लिए दिया नहीं और यहाँ से भाग के चला गया। यू आर माई सन महेश, तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर टू ही, उसके पास धीरे से बुदबुदाया, धीरे से बोला, यू हैव ग्रॉन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years। तुम बूढ़े हो गए हो और तुमने हमारी 8 वर्षों तक सेवा की है। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, मैं तुम्हें पर्याप्त खाने के लिए नहीं दे सकता। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, हाउ मच आई लव यू, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, इस बात को तुम जानते हो। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। तो तारक रत्न और गफूर की जो कन्वर्सेशन थी वो ख़त्म हो गई। तारक रत्न भाग के चला गया। अब गफूर अपने महेश से, अपने बेल से बात कर रहा है कि उसने एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया और वो चला गया। मैं चाहता हूँ तुम्हें कुछ दूँ खाने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी खाने के लिए तुम्हें देने के लिए नहीं है। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज हिज आईज विद प्लेजर। महेश ने केवल अपनी गर्दन आगे की ओर बढ़ाई और अपनी आंखें बंद कर ली प्रसन्नता के साथ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी गर्दन आगे बढ़ाई जब वो उसके हाथ को गर्दन को थपथपा रहा था। टेल मी वेंट ऑन गफूर, गफूर ने अपनी बात जारी रखी, मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रीडफुल ईयर, ड्रीडफुल यानी भयानक, इस भयानक वर्ष में मैं तुम्हें कैसे जीवित रख सकता हूँ, बताओ मुझे। इफ आई लेट यू लूज, यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तो तुम दूसरे लोगों के धान को खाना शुरू कर दोगे। और मंचिंग देयर बनानाज लीव, मंचिंग यानी जुगाली करना, और केले के पत्ते से जुगाली करने लगोगे। तो मैं कैसे तुम्हें खुला छोड़ दूँ, तुम लोगों के धान को क्या करोगे, खराब कर दोगे, नष्ट कर दोगे। What can I do with you, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। You have no strength left in your body, nobody wants to, तुम्हारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है और कोई भी व्यक्ति तुम्हें चाहता नहीं है। अगर मैं चाहूँ किसी को बेच दूँ तो तुम्हें कोई खरीदना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची है, तुम बूढ़े हो गए हो। They asked me to sell you at the cattle market, लोग मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें मवेशियों के बाजार में बेच दूँ। लोग कहते हैं कि भाई और तो तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं, तो मैं तुम्हें क्या करूँ, जो कैटल मार्केट है वहाँ पर बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, इस विचार से ही उसकी आंखें आंसुओं से दोबारा भर गई। ऐसा विचार आते हैं क्योंकि कैटल मार्केट में क्या करते हैं, जानवरों को काट दिया जाता है, तो वो ये भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कैटल मार्केट में बेचूं। Weeping his tears on the back of his hand and looked his way, and that he fetched a tiny bunch of discolored odd straw from behind the hut. Weeping यानी पहुंचना, weeping his tears on the back of his hand, अपने हाथ के पीछे से, अपने हाथ के बैग से उसने अपने आंसुओं को पोंछा। and looked this way and that, और इधर उधर देखा। He fetched a teeny bunch of discolored old straw, एक बेरंगे पुराने घास का एक टुकड़ा, बंच, गुच्छा, वह खींच कर लाया। From behind the hut, झोपड़ी के पीछे से एक घास का गुच्छा उसने खींच कर लेकर आया, निकाल कर लेकर आया। और क्या कहा, eat it quickly, जल्दी से इसे खा लो, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज अन्यथा, ऐसा कह के वो रुक गया। ही सैड, उसने कहा, सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, विनम्रता से महेश के सामने रखते हुए उसने कहा, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम इस घास के गुच्छे को थोड़ा सा खा लो। फादर, व्हाट इज इट, पिताजी क्या है। कम एंड ईट, आंसर्ड द फूड्स डॉटर,
आओ और खाना खा लो, गफूर की बेटी ने जवाब दिया। लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर देखते हुए गफूर की बेटी ने कहा आओ और खाना खा लो। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रो फ्रॉम द रूफ, क्यों तुमने दोबारा महेश को छत के ऊपर से भूसा निकाल कर दे दिया, ऐसा क्यों किया आपने? He had feared as much, उसको भी डर लगा हुआ था, गफूर को भी इस बात का डर लगा हुआ था। It's old straw, it was rotting away, तो गफूर ने क्या कहा? It's old straw, ये तो पुराना कोई घास था, पुराना भूसा था। It was rotting away, और ये गलकर खराब हो रहा था, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। बहाना बनाया कि कहीं बेटी डांट ना दे, छोटी बेटी है 7-8 साल की, कहीं वो चिल्ला ना दे, डांट ना दे। उसने कहा बेटी ऐसे ही अपने को क्या कहते हैं खराब हो रहा था, मैंने तो इसलिए निकाल के उसको दे दिया। ही आंसर, गफूर ने जवाब दिया। असैम्ड, शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया। शर्मिंदा हो रहा था, करे क्या? छत की हालत हम पहले से पढ़ चुके हैं कि छत की क्या हालत थी, बरसात में भी बचा नहीं जा सकता था, इसलिए बेटी के लिए थोड़ी बहुत कोई बची है आप उसको रहने दो, वो भी अगर भैंस को खिला दोगे गफूर को, अपने बैल को, तो हमारे पास बचेगा ही क्या? आई हियर यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने आपको यहाँ खींचते हुए सुना था, आवाज आ रही थी कि आप घास का वो गुच्छा जो है वहां से खींच रहे। नो डार्लिंग इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, नहीं प्रिय वास्तव में ऐसा नहीं था। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। बट यू नो फादर द बॉल विल क्रम्बल, क्रम्बल यानी टूट कर गिर जाना, लेकिन आप जानते हो पिताजी दीवार जो है वह टूट कर गिर जाएगी। गफूर वाज साइलेंट, गफूर शांत था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा था, लेकिन केवल यह झोपड़ी शेष बची थी, कुछ नहीं था उसके पास। Who knew better than he that unless he was careful it would not last another rainy season. Who knew better than he, गफूर से अधिक अच्छी तरीके से कौन जानता था कि जब तक unless he was careful, यदि वह इसी तरह लापरवाह रहा, it would not last another rainy season, यह दीवार भी, यह अपने जो रूफ है, छत है दीवार की, वह भी अगले बरसात की सीजन तक नहीं चलेगी। अगर इसी तरह वो घास का गुच्छा निकालता रहा तो दीवार भी ढह जाएगी और उसके ऊपर जो छत है वह भी चलेगी नहीं। एंड येट व्हाट गुड वाज इट रियली, और फिर भी क्या यह वास्तव में ठीक था? और क्या वास्तव में ऐसा करना, घास का गुच्छा बार बार उसमें से निकालना, क्या ठीक था? वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, अपने हाथ धो लो, आओ और खाना खा लो। आई हैव सर्व यू फूड, मैंने तुम्हें भोजन परोस दिया है। सैड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड इट, मुझे चावल का पानी दे दो और मुझे उसको देने दो, उस भैंस को खिलाने दो, चावल का पानी दो। देयर इज नॉन फादर इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट, देयर इज नॉन, बिल्कुल भी पानी नहीं है पिताजी, यह तो बर्तन में ही सूख चुका है, बर्तन में पानी सूख गया, चावल का तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। नियरली ए वीक हैड पास, लगभग एक सप्ताह बीत चुका था। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड एंग्शियस, शरीर से बीमार और चिंतित वह अपने आंगन में, घर के आंगन में बैठा हुआ था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, सिंस द डे बिफोर, परसों से महेश लौट कर नहीं आया था, वो अपनी रस्सी तोड़कर कहीं चला गया था और परसों से वो दोबारा लौट के नहीं आया। He himself was helpless, वह स्वयं असहाय था। Animal had been looking for the bull, sorry, Amina had been looking for the bull everywhere from early morning. अमीना उसकी बेटी का नाम था, अमीना, ध्यान रखना कि आप भी हो सकता है क्वेश्चन, गफूर की जो बेटी थी 7-8 साल की, उसका नाम क्या था? अमीना। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर, अमीना उस बुल की तलाश हर जगह कर रही थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी से ही
सुबह जल्दी ही घर से निकल गई और बुल को तलाश कर रही थी कि आखिर वो कहाँ चला गया। द इवनिंग शैडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग when she came home. द इवनिंग शैडो, शाम का धुंधलापन पहले से ही घिर गया था। जब वह घर आई तो शाम का धुंधलापन पहले से घिर गया था। हैव यू हियर फादर, पिताजी क्या आपने सुना? मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पैन यानी पकड़ा। मनिक घोष ने महेश को पुलिस के बारे में भेज दिया है। सी सैड, उसने कहा मनिक घोष नाम का जो व्यक्ति है उसने अपने बेटे को क्या कर दिया? पुलिस के बारे में भेज दिया है। यस फादर, नॉनसेंस, बकवास। यस फादर, इट्स ट्रू, बकवास नहीं है, फालतू की बात नहीं है, यह सच्चाई है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझे कहा था, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। उसने कहा, नौकर ने मुझे अपने पिताजी को कहो कि तुम बुल की तलाश दरियापुर जाके करे। व्हाट डिड यू डू, उसने क्या किया था? भाई महेश ने ऐसा क्या किया जो उसको पुलिस को सौंप दिया, भाई पुलिस के बारे में डाल दिया। तो ही एंटर देयर गार्डन, फादर पिताजी वह उनके बगीचे में घुस गया था। एट द एंड ऑफ 3 days they say the police will sally at the cattle market. At the end of 3 days, 3 दिनों के अंत बाद, 3 दिनों के बाद में, 3 दिन जब हो जाएंगे तो 3 दिन के बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस क्या करेगी? पुलिस उस महेश को मवेशियों के बाजार में बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन। अमीना नहीं जानती थी कि कैटल मार्केट का अर्थ क्या होता था। उसको पता नहीं था कि इसको बूचड़ खाना कहते हैं, उसको इस बात का पता नहीं था। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस whenever it was mentioned in connection with Mahesh, but today he went out without saying another word. She had often noticed, उसने प्राय ध्यान दिया था, हर फादर अपने पिता को, ग्रो रेस्टलेस बेचैन होते हुए, उसने अपने पिता को कई बार ध्यान दिया कि मेरे पिताजी बेचैन हो गए हैं। whenever it was mentioned in connection with Mahesh, जब कभी भी इस बात का जिक्र महेश के साथ किया जाता था, कैटल मार्केट का जिक्र महेश के साथ किया जाता था, तो मेरे पिताजी हमेशा क्या हो जाते थे? बेचैन हो जाते थे। इस बात को मैं नोटिस करती थी। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वह बिना कोई दूसरा शब्द किए कहे घर से बाहर निकल गए। Under the cover of night, Kapoor secretly came around to Bansi's shop. Under the cover of night, रात के अंधेरे में छिपते हुए गफूर गुप्त तरीके से around to Bansi's shop, चक्कर लगाकर बंसी के घर, बंसी की दुकान पर आया। बंसी एक बढ़िया है, उसकी दुकान पर वह आया और क्या कहा? अंकल, यू विल हैव टू लैंड मी ए रुपी, तुम्हें मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। सैडली उसने कहा, पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट। ग्रास प्लेट यानी पीतल की तस्तरी, जो बर्तन होता है पीतल का। पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर हिज सीट, उसकी सीट के नीचे पीतल की तस्तरी को रखते हुए उसने कहा कि अंकल, आज आपको मुझे 1 रुपया देना होगा। बंसी वॉज वेल एक्वांटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। एक्वांटेड यानी परिचित होना। बंसी उस वस्तु से अच्छी तरह से परिचित था। इन द लास्ट 2 years he had lent a rupee at least 5 times on this security. पिछले 2 वर्षों में उसने इस सिक्योरिटी पर, इस सुरक्षा पर 5 बार, कम से कम 5 बार उसको 1 रुपया उसने दिया था। इस तस्तरी पर कम से कम 5 बार उसने गफूर को 1 रुपया उधार दिया था। He made no objection today either, उसने आज भी कोई आपत्ति नहीं जताई और कहा तुम उसको ले जाओ। The next morning Mahesh was seen at his usual place again. अगली सुबह महेश अपने हमेशा वाले स्थान पर दिखाई दिया।
An elderly man was examining him with very sharp eyes. एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण आंखों से, तेज आंखों से महेश का एग्जामिनिंग कर रहा था, परीक्षण कर रहा था, देख रहा था महेश कैसा है, हष्ट पुष्ट है कि नहीं है, कितनी कीमत हो सकती है अगर उसको खरीदा जाए, तो वो एग्जामिन कर रहा था. नो फार अवे ऑन वन साइड, नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सैट ऑन द ग्राउंड. ज्यादा दूर नहीं, एक तरफ गफूर जमीन पर बैठा हुआ था. ऑल हंस्ड अप, अपने कुल्हे पर, उकड़ू बन के कुल्हे पर अपने बैठा हुआ था. द एग्जामिनेशन वाज ओवर, परीक्षण समाप्त हो गया. द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 rupee नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज सोल. बूढ़े आदमी ने अपने सोल के कॉर्नर से एक 10 रुपए का नोट निकाला. एंड स्मूथिंग, स्मूथिंग यानी बार बार हाथ फेरते रहना, स्मूथिंग यानी रगड़ना हो गया. एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और इसे बार बार रगड़ कर देखा. बनियों की आदत होती है, 10 रुपए का कोई भी नोट होता है उसको देखते हैं कि डबल तो नहीं आ गया, उसको बार बार देखा. हियर टेक दिस, यह ले लो. आई सेंट टेक एनीथिंग ऑफ, इस मैं इससे कोई खाऊंगा नहीं. आई शांट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं इसमें कोई कमा कर नहीं खाऊंगा, तुम इसको 10 रुपए ले लो. आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरा कीमत दे रहा हूँ, पूरी कीमत जो इस बैल की होती है वो दे रहा हूँ, तुम इसे ले लो. Stretched his hand, Gafur took the money but remained silent. Stretched his hand, अपने हाथों को फैलाया. Gafur took the money, गफूर ने रुपए लिए, but remained silent, लेकिन वह शांत रहा. As the two men who came with the old man were about to take the rope round the animal's neck. At the two men, जैसे ही दो व्यक्ति, जो उस बूढ़े आदमी के साथ दो व्यक्ति आए थे, were about to take the rope around the animal's neck, जैसे ही जानवर के गले में रस्सी डालने वाले थे, he suddenly stood bolt upright. वह अचानक सीधा तनकर खड़ा हो गया. गफूर अचानक सीधा तनकर खड़ा हो गया, पता नहीं कोई बात पे गुस्सा आ गया होगा, और क्या कहा, डोंट टच दैट रॉक, उस रस्सी को छूना मत. आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ. बी केयरफुल, सावधान रहना. आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेताता हूँ. ही क्राइड आउट हर्षली, उसने कर्कश आवाज में कहा, कर्कश स्वर में कहा, इस रस्सी को छूना. दे वर टेकन अवे, वे आश्चर्यचकित रह गए. वाई, क्यों, ऐसा क्यों भाई, हमने रुपए दिए, क्यों नहीं छुए? आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, आश्चर्य से उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, क्यों नहीं छुए? देयर इज नो वाई टू इट, इसके लिए कोई क्यों नहीं है, कोई कारण नहीं है. कहते ना छूना नहीं है, बस बात खत्म, कोई कारण नहीं है. ही इज माई प्रॉपर्टी, वह मेरी संपत्ति है. आई शैल नॉट सेल हिम, मैं उसको नहीं बेचूंगा. इट्स माई प्लेजर, यह मेरी खुशी है. ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसने उसी तरीके से जवाब दिया, उसी लहजे में जवाब दिया, मेरी मर्जी, मैं इसे नहीं बेचूंगा. एंड थ्रू द नोट अवे, और नोट को फेंक दिया. बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, डिपॉजिट यानी अमानत की राशि, साइज जिसको हम कहते हैं, लेकिन तुमने कल तो अमानत की राशि ले ली थी. ऑल थ्री सैट इन कोरस, तीनों ने एक लय में कहा, कोरस यानी एक लय में, एक साथ तीनों बोले, बूढ़ा आदमी और दो जो साथ में है, तीनों बोले, भैया हमने कल तुझे साई दी है. टेक दिस बैक, इसको भी वापस ले जाओ. ही आंसर्ड फ्लिंगिंग द 2 rupees नोट अक्रॉस टू देम, 2 रुपए का नोट उनकी तरफ फेंकते हुए उसने जवाब दिया, इसको वापस ले जाओ. गफूर begged for rice water from the neighbors and fed Mahesh. गफूर बैग यानी उधार लेके आना, भीख मांग कर लाना. गफूर चावल का पानी पड़ोसियों से उधार मांग कर लेके आया और महेश को खिला दिया. पैटिंग हिम ऑन हिज हेड एंड हॉर्न्स, उसके सिर और उसके सींगों पर थपथपाते हुए, ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया और धीरे से बोला, वैग साउंड्स, अस्पष्ट आवाज में, ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, जो कि प्रेम से भरी हुई थी, उस आवाज में उसने महेश से बात
तो आप यहाँ टिक आउट कर लो। हमने यहाँ तक आज पढ़ा है और रेस्ट जो है शेष जो रिमाइंडर पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।